हेलो एंड वेलकम टू पीसीएस ई करंट एक्सप्रेस बाय पीसीएस यात्रा। पीसीएस ई करंट एक्सप्रेस बाय पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पीसीएस यात्रा नाम से सेम टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बीपीएससी यूपीपीसीएस से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चीज़ें मिलते रहेंगे। ठीक है, तो 18 जुलाई के करंट अफेयर्स को हम लोग दो पार्ट्स में देखेंगे। पहला पार्ट जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन होगा, दूसरा पार्ट जिसमें 6 से 7 पॉइंट वाइज होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। विदेश संपर्क कार्यक्रम जो हाल ही में जयपुर में आयोजित किया गया था, किस मंत्रालय की पहल है? तो यह मंत्रालय है विदेश मंत्रालय। देखिए, विदेश मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के सहयोग से जयपुर में, कहाँ पर? जयपुर में राजस्थान सरकार के सहयोग से यह कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव, काउंसुलपुर सेवाओं, सुरक्षित प्रवासन, इन सारी चीज़ों को लेकर ये रखा गया था। ठीक, तो ये बस एक मोटा मोटा उद्देश्य रख लीजिएगा। और विदेश संपर्क है तो कुल मिलाकर यह माइग्रेशन से रिलेटेड ही चीज़ें होगी, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है। और जयपुर में है तो जयपुर गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। और विदेश से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय का ये होगा। ठीक, ये रहा चीज़ें, किस पे ध्यान देना है वो देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। हाल ही में लेस्टेस पालेटी नामक स्प्रे डाइविंग डैमसेम फ्लाई एक नई प्रजाति की खोज की गई है। वह किस राज्य में खोज की गई है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यह प्रजाति किसकी है और यह कहाँ खोज किया गया है? तो केरल में। अब देखिएगा, यह प्रजाति केरल में खोज किया गया है। कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में। ठीक है, कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में यह खोज किया गया है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। यही है, यहाँ पर केरल में खोज किया गया, वेस्टर्न घाट में है वह। यह इंपॉर्टेंट नहीं है। यह झाड़ी और लैटेराइट पहाड़ियों में मिलता है, यह भी नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें यूपीएससी में पूछता है। और यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का कीट है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। अगला है आईएनएस मालन, जो हाल ही में चर्चा में था, भारतीय नौसेना के किस वर्ग के जहाज से संबंधित है? तो वह है माही श्रेणी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। क्या है? माही श्रेणी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। भारतीय नौसेना मालन के कमीशन हेतु जो ये कमीशन इसका किया जाएगा। ठीक है, यह जो है आपका माही श्रेणी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का यह दूसरा जहाज है। यह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह जहाज महाराष्ट्र के तटीय नगर मालन के नाम पर है। ठीक है, और यह पूर्ववर्ती आईएनएस मालन की सियासत को आगे बढ़ाता है। जो पहले आईएनएस था उसी के सियासत को यह आगे बढ़ाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो बोर्ड पे जो बनता है वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बीआरओ। ठीक है, यहाँ देख लेंगे बीआरओ की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक संरचना और डेवलपमेंट का काम करना इनका काम है। रक्षा मंत्रालय के अधीन में यह कार्य करता है। ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र है 19 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से अंडमान निकोबार सहित है, या उसके बाद भूटान, म्यांमार, तजाकिस्तान और श्रीलंका और अफगानिस्तान में भी यह काम करता है। और इसका सेम, एक मिनट, इसका सेम आपका पीडीएफ इंग्लिश में है, जो कि टेलीग्राम पे ही मिलेगा। लिंक हम यहाँ पे डाल देंगे कमेंट में, या फिर लिंक को मतलब जहाँ भी यहाँ डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आगे देखिए। अगला है हमारा 6 से 7, यहाँ पर कितना है? 5 से 6 यहाँ पर भी करंट अफेयर्स का पॉइंट है, जिसको हम लोग देखेंगे। देखिए, विश्वास 2026 यह एक योजना है। ईपीएफओ ने हाल ही में विश्वास 2026 योजना शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है क्षतिपूर्ति और जुर्माना संबंधित विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारा को आसान बनाना है। ठीक है, यह किस मंत्रालय के तहत है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, यह योजना नियोक्ताओं को एक पारदर्शी, मतलब समझ गए, कुल मिलाकर ईपीएफओ का है तो यही बात है, आपको निपटाना, समस्याओं को निपटान करना। ठीक है, यह लागू होगा 29 जून 2026 से लागू हो गया है और अधिसूचना की तिथि से 6 माह तक प्रभावी रहेगा। यानी कि कब तक प्रभावी रहेगा? 30 दिसंबर 2026 तक।
और क्या है इसमें, तो यहाँ इसका क्विक रिवीजन है, एक बार में ही निपटान किया जाएगा, पारदर्शिता वगैरह बढ़ाया जाएगा और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए यह काम किया जा रहा है। अगला है हमारा बॉस स्कीम। बॉस स्कीम क्या है, देखिए सेबी ने हाल ही में विभिन्न प्रकार के रेगुलेटेड संस्था और सूचीबद्ध कंपनियों को बॉस स्कीम के खिलाफ आगाह किया है। बॉस स्कीम के खिलाफ किसने आगाह किया है, तो सेबी ने किया है, जिसमें धोखेबाज मुख्य कार्यकारी या वरिष्ठ अधिकारियों का रूप धारण करके फाइनेंस टीम को धन ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है या मैनिपुलेट करता है, या इसको यूँ कहे तो हाँ मतलब मैनिपुलेट ही। बॉस स्कीम के बारे में अगर हम देखते हैं तो यह एक प्रकार का साइबर क्राइम है, साइबर धोखाधड़ी है, जिसमें सीईओ, एमडी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी का रूप वो धारण करके आते हैं और कहेंगे कि ये रुपए मुझे वापस करो। जैसा कि एक मूवी आपने देखा होगा संजय दत्त का एंड गोविंदा का, कौन एक मूवी था, 1 और 1 11, यही है क्या, जिसमें वो बैंक में जाकर लूट लेते हैं, चैन वगैरह सब कुछ जो भी उसका रहता है, घर से भी लूट लेता है। तो ये धोखाधड़ी करने का इसका पहला तरीका है, जिसमें एआई, डीपफेक इत्यादि का उपयोग करते हैं। अगला है हमारा मानसबल झील, मानसबल लेक, मानसबल, यह कहाँ पर है, तो यह है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही है ना, हाँ यह जम्मू कश्मीर में है। मानसबल झील पारिस्थितिकी पुनरुत्थान के मार्ग पर है, मतलब पहले खराब स्थिति में था, अब यह फिर से वापस आ रहा है, ठीक है। यह झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में है, ओके। भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील मानी जाती है, ध्यान रखना है, यह लाइन इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील मानी जाती है, किसको, मानसबल को, ठीक है, जिसकी गहराई 13 मीटर है। इसकी नाम की उत्पत्ति मानसरोवर लेक से लिया गया है, और यह मानसरोवर लेक कहाँ पर है, ये रहा आपका कैलाश पर्वत, यहाँ पर है आपका मानसरोवर लेक, और यहाँ पर है राक्षस ताल, क्या है, राक्षस ताल या राक्षस ताल जो भी कह लीजिए। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो हम दिखाना चाह रहे हैं, देखिए, और इस राक्षस ताल और इसको दोनों को जोड़ने वाला जिसका नाम है गंगाचू, क्या नाम है इसका, इसका नाम है गंगाचू। अब देखेंगे मानसरोवर से 2 नदियाँ निकलती है, एक इधर की तरफ निकलती है सिंधु, 3 निकलती है, मतलब मेनली 3 निकलती तो बहुत होगी, और इधर की तरफ निकलती है ब्रह्मपुत्रा, और ये ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश के रास्ते होकर कहाँ आता है, इंडिया में आता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और नदी निकलती है जिसको हम लोग जानते हैं घाघरा, घाघरा के नाम से जानते हैं, आप यूँ कहे तो इसको करनाली के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से जो निकलता है सतलुज नदी निकलता है, मतलब राक्षस ताल से सतलुज नदी निकलता है, और यह सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के रास्ते कहाँ पर, इंडिया में प्रवेश करता है, ठीक है। और ये सतलुज नदी सिंधु नदी सिस्टम का, सिंधु रिवर सिस्टम का सबसे मतलब सबसे लास्ट में अरेबियन सी में गिरने वाली यह नदी है। और बाकी सारे के सारे नदी, चाहे वो चेनाब हो या मतलब सॉरी सिंधु में मिलने वाली है, बाकी सारे के सारे जो 3 है, चेनाब हो गया, रावी हो गया और ब्यास हो गया, ये सारे आकर कहाँ मिलते हैं, चेनाब, रावी एंड ब्यास, ये सारे आकर कहाँ मिलते हैं, यहाँ जो ये सतलज आ रहा है ना, इधर जहाँ से भी आए तो ये सतलज में आके मिल जाता है, और सतलज वापस से जाके सिंधु में मिलती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है हमारा बेल्जियम। हाल ही में ब्रुसेल्स में भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद का पहला बैठक आयोजित किया गया है। बेल्जियम है, हम लोग बेल्जियम है इसलिए यहाँ पर अब इसका मैपिंग इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। तो देखिए बेल्जियम का लोकेशन देख लीजिए, सबसे पहले कहाँ पर है, यह यूरोप में है, ओके, समझ गए बात। आगे देखिए, यह पश्चिमी यूरोप का एक देश है, इसके जो बॉर्डर है नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। देखिए ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका बेल्जियम, ओके। बेल्जियम इसके उत्तर में है नीदरलैंड, इसके उत्तर में है आपका नीदरलैंड, उसके बाद इसके दक्षिण पश्चिम में है फ्रांस, ओके, और इसके पूरब में है जर्मनी, और दक्षिण पूरब में है लग्जमबर्ग। तो इस तरह से ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद इसका यह जो उत्तर पश्चिम में है, यानी कि इसका ये वाला इलाका है, यहाँ पर है नॉर्थ सी, जैसे देखिए ये रहा ना, ये है आपका नॉर्थ सी, ठीक है। और ये रहा आपका इधर फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस ही है ना ये, हाँ।
और इधर आपका जर्मनी हो जाएगा, इधर लग्जमबर्ग हो जाएगा, इधर नीदरलैंड हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर जो है आपका इसका उच्चतम बिंदु है जिसको हम लोग बोलते हैं बुट्रांग। बुट्रांग जो है जर्मनी का हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, कितना है? 2276 फीट। यहाँ की प्रमुख नदियाँ देखते हैं तो सेल्ट, म्यूज और येजर। क्या है? शेल्ट, म्यूज एंड येजर। यहाँ की लेक की बात करें तो लेक जैनवास, लेक गैलपेपे, लेक यूफेन और लेक रोकेटेमिल। मतलब ये क्या है देख लेना एक बार। ये सब कहाँ की है? ये जर्मनी का है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसका बॉर्डर, इसके वाटर बॉडीज, आसपास में कौन सा सी टच करता है, इसके बाद इसके हाईएस्ट पॉइंट क्या है, यहाँ की प्रमुख रिवर, प्रमुख लेक। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो यहाँ चूना पत्थर, कोबाल्ट, तांबा, लोहा, ये सब चीज़ें यहाँ पाई जाती है। अगला है हमारा अमृत भारत स्टेशन योजना। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 20 राज्यों के 75 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ठीक है। अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना क्या है? यह योजना 2022 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि भारतीय रेलवे नेटवर्क पर स्टेशन का जो विकास है उसको आधुनिक तरीके से करना। यह योजना जो मतलब इसकी नीति है दीर्घकालिक है। ये कुल मिलाकर दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के आधार पर है यह। ठीक है। और कुल मिलाकर फ्लेक्सिबल वगैरह आरामदायक चीज़ें यहाँ प्रदान करना होता है। यहाँ पर स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी समर्थन यह योजना देती है, जिसमें वन स्टेशन वन उत्पाद योजना के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए कियोस्क और स्टेशन को हरित आकर्षक बनाया जाता है। कियोस्क ये टैक्सी कंपनी भी है शायद एक। ठीक है, समझ गए। उसके बाद कनेक्टिविटी बढ़ाना भी इसका काम है। अगला है हमारा MH-60R सी हॉक जो यह है कि देखिए भारतीय नौसेना को हाल ही में अमेरिका से एक MH-60R सी हॉक मल्टी जो बहुउद्देशीय होता है नौसैनिक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है MH-60R सी हॉक। ओके, मल्टीपर्पज़ के लिए इसका जो है ये डिटेल देख लीजिए। बहुउद्देशीय नौसैनिक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया है ना, दिखाई नहीं दे रहा है। आर्ट ऑफ मल्टी मिसल नेवल हेलीकॉप्टर है, यह नेवी के लिए है। ठीक है, यह जो है आपका यूएस डिफेंस सिस्टम का एक भाग है। ओके, यूएस नेवी प्राइमरी एंटी सबमरीन है एंड सरफेस वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है यह। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही बात है। अब यह कौन किस किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में, साउथ कोरिया में, इजराइल में, ग्रीस में, नॉर्वे में, सऊदी अरब में, सिंगापुर में, स्पेन में, थाईलैंड में, ब्राज़ील में और देन इंडिया। ठीक है, इंडिया जो ये डील हुआ है यूएस में 2020 में हुआ था। इससे 24 MH-60R जो सी हॉक हेलीकॉप्टर है उसके लिए। ओके, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग कल से क्या करेंगे, फिर से ऐसा ही, मतलब डेली तो ऐसा ही होना है, डेली करंट अफेयर्स। अभी फिर से इसके साथ ही चूँकि पिछले 6-7 महीने का पूरा नहीं कर पाएंगे डेली वेस्ट पे, इसलिए हमने फरवरी करंट अफेयर्स 2026 तैयार किया है, जिसमें टोटल 150 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग कोशिश करते हैं आज देख लेने का और अपलोड कर देंगे। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।